हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूनिवर्सिटी योद्धा ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। सेकेंड सेमेस्टर बीएससी एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशंस वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले वीवीआई टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, एक विस्तृत विश्लेषण विवरण नीचे दिया गया है, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना इंट्रोडक्शन को समझेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना उसको संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके लिए संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। विस्तृत व्याख्या दिया गया है। आगे समझिए सामाजिक न्याय, जैसे कि सोशल जस्टिस क्या दिया गया वो समझिए। जैसे कि सामाजिक न्याय का मूल अर्थ ऐसे समाज की स्थापना करना है जो पूर्ण रूप से समता मूलक भेदभाव हो, जिसमें किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार का भेदभाव ना हो। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जैसे कि छोटे कास्ट के लोग हैं, कुछ बड़े कास्ट के लोग हैं, तो बड़े कास्ट के लोग जो होते हैं छोटे कास्ट के लोग पास नहीं जाते हैं। कोई भी पार्टी फंक्शन होता है तो उसमें अटेंड नहीं करते हैं। पहले ऐसा होता था, जैसे कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जब थे उस समय जो उनकी शिक्षा जो हुई थी, उस समय जो उनका जो शिक्षा था उतना बेटर नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करने के बाद हमारे जो है वो शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया। और वो जो है नीचे ST SC से बिलोंग करते थे, तो उनका जो है भरण पोषण या शिक्षा की जो है व्यवस्था थी वो जो है सही तरीके से नहीं किया गया। लेकिन आज देखा जाए तो वही भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता, संविधान लिखे हैं, और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। तो चलिए भेदभाव निषेध, जैसे कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि जाति पाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर मनुष्य के साथ भेदभाव ना किया जाए। इसका मतलब यही हुआ कि किसी के शक्ल, जाति, धर्म के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी लोग जो है समान होना चाहिए, इसका भेदभाव कभी ना करे। स्थान के आधार पर मनुष्य के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। अवसरों की समानता, संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के समानता अधिकार प्राप्त है। मतलब अनुच्छेद 14 और 15 कहता है कि किसी के साथ जो है हम भेदभाव नहीं किया जाए, न जाति के, न रंग, न नस्ल, न धर्म, न लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के जो है क्या है, समान स्तर प्राप्त होना चाहिए। ये कौन है? ये सोशल जस्टिस अनुच्छेद 14 से 15 में प्राप्त है। आगे समझते हैं। अब क्या है, कमजोर वर्गों का उत्थान, जैसे कि सामाजिक न्याय केवल दिखावटी समानता नहीं है, बल्कि यह कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद जो है 46 के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह कमजोर वर्गों को, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति को शिक्षा और आर्थिक सुविधा को प्रदान करे। जैसे कि जो भी कमजोर वर्ग के हैं उनकी जो है शिक्षा का जो है प्रावधान जो है आर्टिकल 46 के तहत दिया गया है। ठीक है, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष स्तर कहा गया है। आर्थिक सुविधा प्रदान करता था, उन्हें सामाजिक अन्याय शोषण से बचाए। विशेष संरक्षण, जैसे संविधान के महिलाओं को, बच्चे को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि समाज की उनकी जो है स्थिति दृढ़ हो सके। जैसे कि 14-15 में आपने समझा कि उसमें बताया गया है कि किसी की जाति, लिंग के आधार पर जो है कोई समानता भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 46 के तहत निर्देश दिया गया कि कमजोर वर्ग के, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति की जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसकी जो है सामाजिक अन्याय शोषण से बचाया जाए और उनका जो है विशेष संरक्षण दिया जाए, जिसमें सब जो है संविधान के महिलाएं, बच्चे विशेषकर सुरक्षा जो है उनको प्रदान हो। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हम आगे समझते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होगा?
जैसे कि इकोनॉमिक जस्टिस हमारा क्या है, जैसे कि आर्थिक न्याय का अर्थ यह है कि आय, धन, आर्थिक स्तर पर मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक न्याय तब तक अधूरे हैं जब तक आर्थिक समानता सुनिश्चित ना हो। संसाधनों का न्यायपूर्ण विवरण, जैसे कि आर्थिक न्याय का लक्ष्य है कि देश के भौतिक संसाधन विभाजन निष्पक्ष हो, उससे अधिक से अधिक जन कल्याण हो सके। देश का आर्थिक ढांचा ऐसा होना चाहिए कि धन का उत्पादन और साधनों का एक अधिकार व्यक्ति के जो है हाथ में केंद्रित हो। अब समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, जैसे कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 39 के डी में ये स्पष्ट करता है कि स्त्री और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए जो है समान वेतन मिलना चाहिए। तो आर्टिकल जो है 39 के डी में यह विशेषकर प्रावधान किया गया है, या पुरुष हो या स्त्री हो, जो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको समान वेतन दिया जाए। शोषण की मुक्ति, जैसे नागरिकों को अपनी आजीविका कमाने का समान अधिकार है हो, बच्चे और युवक को नैतिक और भौतिक पतन तथा शोषण से बचाया जाए, ये जो है कहा गया है। अब बात करें नीति निषेध तत्वों की भूमिका, जैसे कि संविधान सभा के नीति निषेध सिद्धांत मुख्य उद्देश्य भारत की सामाजिक आर्थिक न्याय और राज्य की जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब आगे समझते हैं राजनीतिक न्याय। अब पॉलिटिकल जस्टिस हमारे जो संविधान में हो क्या दिया गया वो समझिए। जैसे कि राजनीतिक न्याय का अर्थ है देश के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान किया जाए, जिसमें राजनीतिक भागीदारी जाति, रंग, नस्ल, धर्म के आधार पर स्थान पर भेदभाव किए बिना सभी लोगों को जो है एक जैसा राजनीतिक अवसर मिलना चाहिए। समान अधिकार, जैसे कि भारतीय संविधान के सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और बिना किसी भेदभाव के सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार देता है। जैसे कि इसमें जो है सारे लोग, जैसे कि अनुसूचित जाति हो गया, एसटी एससी हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। वो अपनी जो है सरकारी नौकरी की जो है पद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। वो एग्जाम दे, क्वालिफाई करे, वो कर सकते हैं। सबको समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल लोग ही करेंगे, एसटी एससी ओबीसी वगैरह नहीं करेंगे, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ही आपका जो है समाज राजनीतिक न्याय में इसका विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है। वर्तमान स्थिति, जैसे कि भारत ने उदारवादी लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाकर राजनीतिक न्याय को काफी हद तक स्थापित कर लिया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाना अभी बाकी है। ये जो है पूर्ण अभी नहीं हुआ है। ठीक है। अब हम समझते हैं विचार की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है क्या है उसको समझिए। इस संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता को अपना दूसरा मुख्य उद्देश्य घोषित करती है। राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करे और उन्हें विचारों को प्रकट करने की आज़ादी प्रदान करे। व्यक्तित्व का विकास, जिससे व्यक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता का अनिवार्य और महत्वपूर्ण शर्त है। वो शर्त क्या हो समझिए। जैसे कि मौलिक अधिकार के आधार पर भारतीय संविधान को भाषण देने की और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकार प्राप्त करता है, मतलब मौलिक अधिकार में भारतीय नागरिकों को जो है भाषण देने का जो है पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। अपने विचार को जो है स्वतंत्रता मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अ- अधिकार भारतीय नागरिक को तो प्राप्त है परंतु विदेशियों को नहीं। ये अधिकार सिर्फ जो भारत के नागरिक है सिर्फ उन्हीं को प्राप्त है, जो विदेशी है उनको यह प्राप्त नहीं है। अब दूसरा समझते हैं प्रतिबंध, जैसे स्वतंत्रता सीमित है। भारत सरकार के सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक नैतिक और लोक कल्याण की दृष्टि नागरिकों की स्वतंत्रता पे आवश्यकता अनुसार उचित प्रबंधन लगाने का जो है अधिकार को दिया गया है। अब कंक्लूजन क्या है वो समझिए। जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेष है। यह तीनों न्याय एक दूसरे को पूरक है। इसकी आर्थिक समानता राजनीतिक आजादी अर्थहीन हो जाती है। वही विचार की स्वतंत्रता नागरिकों को अपने अधिकार मांगने पर लोकतंत्र के जीवन बनाए रखने की शक्ति को देता है।
ये सभी मूल्य मिलकर भारत को एक मजबूत, समतामूलक और कल्याणकारी जो है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में मदद करता है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूनिवर्सिटी योद्धा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम यूनिट 2 के कुछ और टॉपिक जो बचा है उसको कवर करेंगे। तो आज का सेशन में यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।